वन प्लस ने वंस अगेन अपने सभी वन प्लस यूजर्स के लिए एक नया अपडेट रोल आउट कर दिया है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चेंज देखने को मिलते हैं। और ये जो अपडेट है इस बार सभी वन प्लस को देखने को मिल गया है, लेकिन आपको नहीं देखने को मिला है तो मैं बताऊंगा कैसे आपको देखने को मिलेगा और इस अपडेट में आपको क्या क्या चेंज देखने को मिलने वाला है। और ये आपका है जो वन प्लस 15 सीरीज, 13 सीरीज, नोट सीरीज और 12 सीरीज वगैरह में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप अपना कमेंट करके बताना कि कौन सा डिवाइस है और ये अपडेट देखने को मिला तो उसका साइज क्या क्या है। तो चलिए इसके वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सारे चेंज जो कि इस अपडेट में हमें नोटिस हुए हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे वन प्लस 15 डिवाइस यूज कर रहा हूँ, लेकिन जो चेंज मैं आपको दिखाऊंगा वो सारे चेंज आपको आपके डिवाइस के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। उसके लिए सिंपली आपको अपने अपडेटर पे आना है, 999 पे जाना है और यहाँ पे जो बीटा प्रोग्राम है इसके ऊपर आपको आ जाना है। जैसे यहाँ पे आओगे ये जो आपको जो रिलीज शेड्यूल है इस पर आपको न्यू अपडेट दिखाई देगा, उसका इस पर क्लिक कर देना और आपका अपडेट शो कर देगा, जिसका साइज आपका है जो अपने अलग अलग डिवाइस के लिए मे भी डिफरेंट हो सकता है। बट पर्सनली जो यहाँ पे वन प्लस 15 के लिए आया है जिसका साइज 437 MB के आसपास का देखने को मिला है, बट मोस्टली डिवाइसेज को इतने ही आसपास साइज में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप नंबर देख सकते हो B40P02 है जो कि 15 के लिए है, तो आपका मे भी नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये छोटा अपडेट है तो सभी में सिमिलर फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन रही बात कि चेंज लोगों में क्या है और क्या चेंज हमें देखने को मिला है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि फोटो टैब के अंदर यानी फोटो गैलरी के अंदर आपको बहुत सारे नए चेंज देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चेंज आपको AI इरेजर से रिलेटेड देखने को मिलता है, दूसरा रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, तीसरा आपके यहाँ पे एनिमेशन जेस्चर से रिलेटेड है और यहाँ पे आपको पॉप आउट से रिलेटेड आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आपका है जो बाकी जो फिल्टर्स है वो अब आपका है जो मोशन फोटो पे और एडिटेड फोटो पे और स्क्रीनशॉट वगैरह पे भी है जो कि यहाँ पे काम करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका है जो कोई फोटो टेढ़ा क्लिक हो जाता है तो उसे ये फिक्स कर देगा सेटिंग, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। साथ साथ यहाँ पे थंबनेल वगैरह स्क्रॉलिंग में जो आपको स्लो फील होता था उसमें भी जो इंप्रूवमेंट करी गई है। तो डिफॉल्ट गैलरी में तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप कोई भी ब्राउजर यूज करते हो वहाँ से गैलरी को पिक करते हो तो वैसे में थोड़ा बहुत स्लो फील होता है, वो चीज़ इंप्रूव हुई है। बाकी यहाँ पे AI राइटर वगैरह में भी इंप्रूवमेंट आ गया है, जो कि लास्ट टाइम भी ये काम करने लग गया था, बस जिस डिवाइस में ये प्रॉब्लम था उसमें भी ये आपका सॉल्व हो जाएगा। और प्राइवेट स्पेस से रिलेटेड भी यहाँ पे आपको जो इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे सिस्टम वगैरह स्टेबिलिटी में इंप्रूवमेंट आया है, बट किसी किसी डिवाइस के अंदर कुछ यहाँ पे चेंज लोग आपको फेड आउट देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से। तो टेंशन मत लेना कि भाई फेड आउट है। फेड आउट का मतलब ये है कि ये जो फीचर्स है आपके डिवाइस में ऑलरेडी अवेलेबल था, बट ये सभी के लिए रोल आउट किया गया है, तो आपके डिवाइस के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए इसे जो है इस तरीके से फेड आउट कर दिया गया है। तो जो भी चेंज लोग आपके डिवाइस के अंदर अगर फेड आउट दिखाई दे रहा है इसका मतलब कि वो पहले से आपके लिए अवेलेबल रहा है। तो अब आते हैं हम बाकी चेंज के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फेवरेट कर लिया है, कुछ फोटोज को मैंने चेक किया था ताकि आपको शो कर सकूँ, आसानी होगी। तो अगर हम किसी फोटो को एडिट करते हैं इस तरीके से तो आप यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं AI इरेजर पे जाता हूँ, उसका इरेजर के ऊपर जाता हूँ तो किसी भी सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे इरेज करूँगा तो पहले उतने अच्छे तरीके से इरेज नहीं करता था, तो इसके अंदर इंप्रूवमेंट आया है। बट जब से मैंने इसे अपडेट किया और चेक किया ना, ये बार बार मेरा है जो फेल हो रहा है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। और अभी तो भाई इसने कुछ और ही बना दिया है, तो ये देख लेना और मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपके डिवाइस के अंदर ये प्रॉपर वर्किंग है या नहीं, क्योंकि स्टिल मुझे इससे शिकायत है क्योंकि उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पे चेंज लोग में मेंशन किया है। इससे पहले मैं इसे यूज कर रहा था उस समय ये बार बार मेरा फेल हो रहा था, बट आपके सामने देखो ये किस तरीके से इसे मॉडिफाइड कर दे रहा है। तो इसमें अभी स्टिल मैं कहूँगा कि इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। साथ साथ एक और आपको चेंज देखने को मिल जाता है कि अगर किसी भी फोटो के ऊपर रिफ्लेक्शन है, चाहे वो ग्लास के ऊपर का रिफ्लेक्शन हो या फिर नॉर्मल तरीके से, तो उसे आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। तो उसके लिए आपको AI के अंदर आना है और सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलता है रिफ्लेक्शन। और जब आप फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो ये कुछ फाइलों को डाउनलोड करेगा, तो डाउनलोड करवा देना, उसके बाद यूज करना। तो ये कुछ देर एनालाइज करेगा और आपके रिफ्लेक्शन को ये रिमूव करेगा, और काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा तो उसे काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल है जिसमें रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे अब आपको काफ़ी हद तक कम देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा रहता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है, और कम रहता है तो उसे रिमूव कर देता है। तो ये ओवरऑल मुझे काफ़ी हद तक वर्किंग देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि ये इमेज है जहाँ पे ये हल्का सा आपको टेढ़ा देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इसके एडिट के ऊपर आता हूँ, उसका क्रॉप के ऊपर आता हूँ और ऑटो पे क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटो है जो डिटेक्ट करके इमेज को और ये थोड़ा सा सही करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से काम करता है। देखो यहाँ पे मैं ऑटो पे टैप करता हूँ तो ऑटो हमारा ऑफ हो गया, और इसे ऑन करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से इमेज को ये जो सीधा कर रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी
सही यहाँ पे हुई है। तो किसी भी इमेज के अंदर अगर थोड़ा सा आपको रोटेशन का इशू रहता है तो इसे आप यहाँ पे इस तरीके से ठीक कर सकते हो। बाकी AI डिटेल भी आपको मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप किसी भी फोटो के अंदर डिटेल्स को इन्हेंस कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको पहले से देखने को मिलती थी। साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉप आउट का फीचर्स देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको कुछ रैंडम फोटोज को सिलेक्ट करना होगा और ये आपके एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कुछ फोटोज को पिक कर लेता हूँ जस्ट लाइक दिस, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ मल्टीपल फोटो पिक करने वाला हूँ। आप भी कैसे भी कितने भी चाहो फोटो पिक कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे रैंडम कर रहा हूँ। उसका इस ऑप्शन पे आ जाना है। अब यहाँ पे किसी भी फोटो के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक पॉप आउट का ऑप्शन देखने को मिलता है और दूसरा रिप्लेस का। तो पॉप आउट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा और उस इमेज को ये पॉप आउट कर देगा, जिसकी वजह से आप किसी भी फोटो के ऊपर इसे पॉप आउट के रूप में यूज में ला सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप फोटो एडिटिंग वगैरह करते हो तो ये आपके काफ़ी काम आने वाला है और ये आपके हर एक फ्रेम के ऊपर है जो अच्छे से काम करेगा। जो भी आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो उसके बाद है जो सिलेक्ट करो, पॉप आउट क्लिक कर दो और ये उसे एनालाइज कर देगा, देख सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से आपका जो काम करता है और ये काफ़ी सही तरीके से आपको वर्किंग देखने को मिल जाता है। बाकी आप बाकी अदर इमेज के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो वो चीज़ आप यहाँ पे है जो अपना कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो थंबनेल स्क्रॉलिंग से रिलेटेड इंप्रूवमेंट आया है, तो ऐसे तो आपको नॉर्मली कुछ भी फर्क नहीं पता चलता है, ये नॉर्मल तरीके से हमारा जो वर्किंग रहता है। बट मे बी आप है जो किसी भी ऐप के थ्रू अगर ब्राउज करते हो अपने गैलरी को तो उसके अंदर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। अब अनदर चेंज आपको देखने को मिल जाता है वो है हमारा प्राइवेट सेफ से रिलेटेड। तो उसके लिए हम सेटिंग के अंदर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, जहाँ पे आपको दिखाई देता है प्राइवेट सेफ। तो यहाँ पे इन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्या चेंज आया है। अगर आप किसी भी बिग फाइल को अगर आप मूव करते हो अपने जो प्राइवेट सेफ के अंदर, तो पहले के कंपैरिजन में यहाँ पे इसका स्पीड है जो इम्प्रूव किया गया है ताकि ये फास्ट आपका है जो मूव करे और वहाँ से आपका जो बाहर भी निकल जाए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टाइम ले रहा है कितना, ठीक है, ये हमारा जा चुका। अब वापस हम आते हैं अपने सेटिंग के अंदर और यहाँ पे आपको ये फोटोज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। और अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो अनब्लॉक कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे भी मैं इसे एडिट कर सकता हूँ विदाउट प्राइवेट सेफ से बाहर निकाले हुए, जबकि पहले हमें इसे निकालना पड़ता था। और ये फीचर्स भाई लास्ट वाले अपडेट में भी ऐड हो गया था जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे विदाउट बाहर निकाले हुए आप एडिट वगैरह कर सकते हो और बाकी अदर चीज़ें भी। और यहाँ से आप सिंपली इस तरीके से ओरिजिनल लोकेशन पे या अदर पे भी है जो यहाँ पे आप रिमूव कर सकते हो, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट हुआ है। बट छोटी छोटी फाइलों पे आपको पता नहीं चलेगा। जब आप एक लार्ज फाइल यूज करोगे तो वैसे में आपको यहाँ पे आइडिया लगेगा कि हाँ ये कितना फास्ट कर रहा है। यहाँ पे जो कुछ भी चेंज था फोटो के अंदर वो मैंने आपको बता दिया। साथ साथ यहाँ पे प्राइवेट सेफ के अंदर है। बाकी AI का फीचर्स मेरे अंदर था ही, यानी इस OnePlus 15 के अंदर, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके फ़ोन के अंदर नहीं था तो इस अपडेट के बाद आपका जो काम करने लग जाएगा। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ सिलेक्ट ऑल करके और कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और उसके बाद आपको यहाँ पे राइट पोस्ट देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी देखे जनरेट कर देता हूँ तो ये उसे अपने हिसाब से मॉडिफाइड करेगा और कई सारे आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेगा कि किस तरीके से आप इसे मॉडिफाइड करना चाहते हो। तो आप इसे अपने हिसाब से जनरेट करवा के यूज में ला सकते हो। तो ये फिलहाल ये काम कर रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको वर्किंग देखने को मिल जाता है। इसका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो कि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो यही टोटल अपडेट हमें इस बार के है जो OnePlus के अपडेट के अंदर देखने को मिले, जो कि इससे पहले ये हमारे ColorOS के लिए गया था। तो फाइनली हमारे OnePlus डिवाइस के लिए भी आ चुका है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन कौन से फीचर्स आपको है जो पहले से देखने को नहीं मिल रहे थे और ये अपडेट आपको मिला या नहीं, और मिला तो कितने साइज का है और कौन सा डिवाइस आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो अगर आप फोटो एडिट करते हो तो ये फीचर्स काफ़ी काम आने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे इंप्रूवमेंट और नए चेंज आपको देखने को मिल जाते हैं। अदरवाइज आप फोटो एडिट नहीं करते तो कुछ खास फ़ायदा भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले अपडेट में आपको बताया था कि मुझे यहाँ पे 2 ग्लिच देखने को मिले थे कि लॉन्ग यूजेज के बाद यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से कंट्रोल सेंटर को स्वाइप डाउन रखता हूँ और स्वाइप अप करता हूँ तो फोल्डर में मुझे ब्लैक देखने को मिलता है। और समटाइम यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली सेटिंग के अंदर इन करता हूँ तो यहाँ पे एक है जो ब्लैक पॉप आउट आता है, जो कि ग्लिच वगैरह था, वो इस अपडेट के अंदर मुझे नोटिस नहीं हुआ है। तो देखते हैं लॉन्ग यूजेज के बाद कि ये सॉल्व हो चुका है या फिर स्टिल अवेलेबल है। तो मैं आने वाले वीडियो में फिर से इसे बता दूंगा, जो कि 2 ग्लिच मुझे लास्ट वाले अपडेट में नोटिस हुए थे, जो कि इस अपडेट के साथ सॉल्व हो गए हैं और कुछ नए फीचर्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।